अध्याय 716 अराजकता शून्य का 13वां स्तर। मैं लॉकी की उपस्थिति महसूस नहीं कर सकता। विशाल आकृति के शिष्य सिकुड़ गए। 7 विशेष चीजें सभी उसके द्वारा परिष्कृत हैं और स्वाभाविक रूप से उसके पूर्ण नियंत्रण में हैं। जब तक मन चलता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, उत्तराधिकारी है या नहीं, आप उसके पास लौट आएंगे। तथाकथित विशेष चीजें मूल रूप से राजसी आकृति द्वारा उत्तराधिकारियों की खेती के लिए उपयोग की जाती हैं। असली गुरु स्वयं है। यद्यपि पिछली पीढ़ियों के उत्तराधिकारी नामात्र के स्वामी हैं, वे अनिवार्य रूप से सिर्फ राहगीर हैं। पर अब राजसी आकृति ने 7 विशेष वस्तुओं को वापस ले लिया और जेड लॉकी, जो आंतरिक ब्रह्मांड की विरासत का प्रतिनिधित्व करती थी, न केवल दिखाई दी, वो ये भी पता नहीं लगा सका कि जेड लॉकी कहाँ थी। सटीक होना। राजसी आकृति ने महसूस किया कि जेड लॉकी अभी भी अराजक शून्य में थी, लेकिन सटीक स्थान और विशिष्ट स्थान अस्पष्ट हैं, जैसे कि वे सभी कारण कनेक्शन से कट जाते हैं। क्या चल रहा है? उसके दिल में आश्चर्य की बात है। ऐसा करने में सक्षम होने के कारण उसके लिए जेड लॉकी का स्थान निर्धारित करना असंभव हो जाता है। ये 13वें स्तर के समय के हाथों से सबसे अधिक संभावना थी, लेकिन वह हर समय अराजक शून्य में प्राणियों को जानता था। वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तार्किक रूप से उन विशेष चीजों को दूर करना बिल्कुल असंभव है जिन्हें उन्होंने विरासत में प्राप्त करने के लिए परिष्कृत किया है। आखिरकार विशेष चीज में निहित 13वें स्तर की विरासत उस रास्ते से संबंधित है जो वह लेता है और अन्य समय में जीवन के लिए बहुत कम उपयोग होता है। इसके अलावा कैश शून्य में 7 बार के प्राणियों ने बहुत पहले ही अपने रास्तों का आदान प्रदान कर लिया था, इसलिए उनकी जेड लॉकी को हटाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अराजक शून्य के बाहर के समय के जीवन के लिए कैश शून्य की चेतना सहज रूप से संचालित होती है। यहां तक कि अगर वे टाइम लॉर्ड्स से अधिक मजबूत हैं, जब तक वे आक्रमण करने की हिम्मत करते हैं, वे इसे तुरंत जान जाएंगे। मुझे देखने दो। विशाल आकृति थोड़ी गंभीर लग रही थी। टाइमलाइन देखना शुरू करें। 13वें स्तर के प्राणियों द्वारा देखी गई समयरेखा भविष्य की समयरेखा तक सीमित नहीं है। एक पिछली समयावधि भी है। ये सिर्फ इतना है कि अतीत बस गया है, कोई चर नहीं है। इसलिए 13वें स्तर के समय के प्राणी शायद ही कभी समयरेखा को देखते हैं। लगभग सभी ऊर्जा को भविष्य की समयरेखा को देखने में लगाया जाता है। और अब जो दृश्य राजसी आकृति का सामना कर रहा है, उसने उसे केवल इस अराजक शून्य के पिछले समय को देखने में सक्षम बनाया। पिछली समयावधि को देखकर अंतिम समय बिंदु निर्धारित करें जब जेड लॉकी गायब हो गई, और फिर समयरेखा के साथ निरीक्षण करें ताकि अंत में यह निर्धारित किया जा सके कि जेड लॉकी कहां उतरी। बस टिल्डर टाइमलाइन रिवर्स होने लगती है। 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल। अंत में 20,000 साल से भी कम समय पहले जेड लॉकी की खोज एक प्राकृतिक ब्रह्मांड में की गई थी। इस समय जेड लॉकी अभी भी अपनी मूल स्थिति में है, एक लाल रंग दिखा रहा है। वह उत्तराधिकारी बन गया। टोनिंग फिगर की आंखें लिन युआन पर गिरी, जिन्होंने अभी अभी जेड लॉकी प्राप्त की थी। होश। जेड लॉकी की स्थिति को बंद करने के बाद समय नोड के साथ आगे बढ़ने का आंकड़ा फैलने लगा। यह इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? राजसी आकृति ने केवल इस पर नजर डाली। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि जेड लॉकी, जिसे वह महसूस नहीं कर सकते थे, वह लिन युआन से संबंधित होगा। आखिरकार लिन युआन, जिन्होंने उस समय जेड लॉकी प्राप्त की थी, बहुत कमजोर थी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, लिन युआन की विकास दर इतनी भयानक थी कि राजसी व्यक्ति इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। अराजकता के दायरे की पूर्णता के लिए बढ़ने में केवल हजारों साल लगे। तियानेक्सु कोलोड्रॉन। राजसी आकृति ने लिन युआन द्वारा प्राप्त तियानेक्सु कोलोड्रॉन की खोज की। कोई आश्चर्य नहीं है। तियानेक्सु कोलोड्रॉन का मास्टर भी कैश शून्य में 7 बार प्राणियों में से एक है। रस्सा देखने के लिए जारी रखा। समयरेखा वर्तमान की ओर तेजी से बढ़ती है। लिन युआन की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। 10,000 साल से अधिक समय पहले तक लिन युआन में किसी प्रकार का गुणात्मक परिवर्तन हुआ होगा। इससे पहले राजसी आकृति जेड लॉकी के स्थान को निर्धारित करने में सक्षम थी। ये लिन युआन के शरीर के अंदर ब्रह्मांड में है, लेकिन 10,000 साल पहले के समय बिंदु पर राजसी आकृति ने लिन युआन के शरीर में ब्रह्मांडीय आभा के परिवर्तन को स्पष्ट रूप से महसूस किया। तुरंत कारण और प्रभाव को अलग करें, सब कुछ अलग करें। जेड लॉकी की उनकी भावना भी इस समय पूरी तरह से कट गई थी। अब तक राजसी आकृति विशेष रूप से महसूस नहीं कर सकती है कि जेड लॉकी कहां है। वह वही है। विशाल आकृति की टकटकी वर्तमान समय रेखा पर आए और दूर से लिन युआन के स्थान को देखा।
आपने मेरी धारणा को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया? राजसी आकृति अपरिहार्य थी। अराजकता के शून्य में पैदा होने के समय के रूप में, अराजकता के शून्य में कुछ भी उससे छिपाया नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि उन जन्मजात ब्रह्मांडों को अराजकता के शून्य के नियमों द्वारा संरक्षित किया जाता है। यहाँ तक कि कई आंतरिक रहस्यों को उससे छिपाया नहीं जा सकता है। लेकिन राजसी आकृति ने असहाय रूप से देखा, क्योंकि जेड लॉकी की उनकी धारणा लिन युआन द्वारा पूरी तरह से काट दी गई थी। देखते रहो। यद्यपि विशाल आकृति अविश्वसनीय महसूस करती थी, लेकिन उसने जल्दबाजी में काम नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने तुरंत लिन युआन के भविष्य के समय को देखना शुरू कर दिया। लिन युआन की ताकत पूरी तरह से कैश शून्य में प्रकट नहीं हुई थी। कुछ समय के लिए लियाओ लियाओ ने कार्रवाई की, जो कैश शून्य में सर्वकालिक अजेय महान ऋषियों से कहीं बेहतर थे। लेकिन राजसी आकृति की तरह एक समय के लिए ये कुछ भी नहीं है। लिन युआन की असली ताकत सिर्फ पिछली समयरेखा से निर्धारित नहीं की जा सकती है। दुर्घटना। समयरेखा बहते पानी की तरह है, भविष्य के लिए तेजी से आगे। यह सिर्फ एक संक्षिप्त नजर के बाद भविष्य में राजसी आकृति को हजारों वर्षों तक देखा जा सकता है। इस समय में लिन युआन ने 13वें स्तर पर सफलतापूर्वक प्रवेश किया और एक समय बन गया। कोई भी समय एक जीवन बन जाता है। राजसी आकृति एक टकटकी में थी। भविष्य में अंतहीन चर थे और समयरेखा भी अंतहीन थी। यदि आप यादृच्छिक पर एक समयरेखा चुनते हैं, तो ये समयरेखा होगी जब दूसरी पार्टी 13वें स्तर में प्रवेश करेगी। यद्यपि राजसी आकृति को लगा कि वह भाग्यशाली है, उसने अधिक दूर के भविष्य की ओर झांकना जारी रखा। इस समय में लिन युआन की ताकत में सुधार जारी रहा और वह जल्द ही अपनी समयरेखा को सील करने और अतीत, भविष्य और वर्तमान के समापन के स्तर पर पहुंच गया। लेकिन एक बार यहां, राजसी आंकड़ा अब नहीं देख सकता था। एक समय भगवान का भविष्य सामान्य समय प्राणियों द्वारा झलक नहीं सकता है। यहां तक कि जब इस समय भगवान ने अभी तक 13वें स्तर में प्रवेश नहीं किया है, तो झांकना मुश्किल है। ये बहुत चिकनी है। विशाल आकृति एक टकटकी में थी। उन्होंने बेतरतीब ढंग से एक भविष्य की समयरेखा का चयन किया, और दूसरी पार्टी ने न केवल 13वें स्तर पर सफलतापूर्वक प्रवेश किया, बल्कि एक समय भगवान भी बनने में सक्षम था। चूंकि राजसी आंकड़ा एक समय बन गया है, मुझे नहीं पता कि मैंने कितने भविष्य की समय सीमा में झांका है, लेकिन उनमें से कुछ या दर्जनों समय प्रभु से संबंधित हैं। अगर मैं यादृच्छिक पर एक समयरेखा चुन सकता हूं, तो ये समयरेखा होगी जहां लिन युआन भविष्य में प्रवेश करता है, जिसे बेहद भाग्यशाली माना जाएगा। तो इस भविष्य की समयरेखा में लिन युआन ने न केवल भविष्य में कदम रखा, बल्कि एक समय स्वामी भी बन गया। ये भाग्य द्वारा समझाया नहीं जा सकता। भविष्य में अनंत चर हैं और हर बार नोड अनगिनत संभावनाओं को जन्म देगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने भाग्यशाली हैं, आप सिर्फ समयरेखा नहीं देख सकते हैं और ट्रिलियन समय सीमाओं में से केवल एक को चुन सकते हैं जो समय प्रभु की ओर जाता है। एक और चुने। राजसी आकृति के विचार परिवर्तित हो गए और उन्होंने तुरंत शुरुआत से फिर से निरीक्षण करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ इतना है कि इस समय में लिन युआन ने भी 13वें स्तर में प्रवेश किया और अंततः टाइम लॉट के लिए नेतृत्व किया। यह विशाल आकृति मौन में गिर गई। मेरे दिल में तूफान आने लगा। यदि यह पहली समयरेखा है, तो यह अत्यंत सौभाग्य का परिणाम है। इसलिए दूसरी समयरेखा में, हालांकि प्रक्रिया अलग है, 13वें स्तर पर कदम रखने और टाइम लॉट बनने में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कुछ गलत है। रस्सा आंकड़ा तुरंत अधिक समय सीमा देखने लगा। 5 और 10, सैकड़ों और उनमें से हजारों। कई समय सीमाओं में उस समय के बीच अंतर होता है जब लिन युआन ने 13वें स्तर पर प्रवेश किया और जब वह समय स्वामी बन गया, तो जल्दी या बाद में। लेकिन अंतिम परिणाम में कोई बदलाव नहीं होगा। तुम लोग। राजसी आकृति ने तुरंत अन्य 6 बार प्राणियों से संपर्क किया। ये 6 बार प्राणी मूल रूप से पीछे हटने में हैं, या तो रहस्यमय आयाम में अंतराल की खोज की समयरेखा का अभ्यास या अवलोकन कर रहे हैं। वह अराजक शून्य में चीजों में लगभग दिलचस्पी नहीं रखता है। पहली मूल दुनिया में 6 पूर्वज कभी कभी अपने वंशजों को मार्गदर्शन देने के लिए आते थे। लेकिन कैश शून्य में 7 13वें स्तर के प्राणी, भले ही वे कैश शून्य पर ध्यान देते हैं, लंबे समय के बाद भी अरबों ब्रह्मांडीय युगों में मापा जाता है। रस्सा आंकड़ा शीघ्र ही संपर्क बना दिया। फिर 6 विशाल आंकड़े पहुंचे। जून मोक्सु, आप हमसे क्या चाहते हैं? काले कवच पहने एक विशाल आकृति ने आलसीपन से कहा। सामान्य परिस्थितियों में कैश शून्य में 7 बार प्राणियों का शायद ही कभी ऐसा संपर्क होता है। एक ही बार में उन सभी को यहां बुलाया। क्या यह संभव है कि अन्य आयामों से समय प्राणियों का आक्रमण हो? सांप की पूंछ के साथ एक और विशाल आकृति ने पूछा।
शीर्ष आयामी स्थान के रूप में अराजक शून्य में एवन्यू का नियमित संचालन होता है, जिसमें समय जीवन के लिए महान संदर्भ मूल्य होता है। कई शक्तिशाली समय प्राणी कैश शून्य को लोभ करते हैं। अन्य आयामों, अंतरिक्ष और समय से जीवन पर आक्रमण जरूरी नहीं। राजसी आकृति मोक्सु लॉर्ड ने अपना सिर हिलाया और तुरंत गंभीर लग रहा था, लेकिन यह इससे भी अधिक अविश्वसनीय है। अन्य आयामों, स्थानों और समय से प्राणियों का आक्रमण भविष्य के लिए कैसे तुलनीय हो सकता है, जो निश्चित रूप से 13वें स्तर और एक समय स्वामी बन जाएगा। ओह, 6 वंशजों के जीवन का समय अचानक दिलचस्पी लेने लगा। देखो, राजसी आकृति मोक्सु जून ने अपना दाहिना हाथ बदल दिया और एक तस्वीर सामने आई। तस्वीर में आकृति लिन युआन उजाड़ शून्य में तैर रही थी। वह है काले कवच पहने हुए विशाल आकृति थोड़ा चौंका, क्या एक शक्तिशाली भौतिक शरीर है। भले ही वह स्क्रीन से अलग हो गया था, लेकिन वह लिन युआन की भारीपन महसूस कर सकता था। उसके भविष्य को देखो। मोक्सु जून बस आश्चर्यजनक रूप से संक्षिप्त है। 6 बार प्राणियों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत देखना और झांकना शुरू कर दिया। समय के साथ, जब वे लिन युआन को देखते हैं, तो वे उनके बीच कारण और प्रभाव स्थापित कर सकते हैं, और फिर वे एक दूसरे के भविष्य के समय को देख सकते हैं। एक पल से भी कम। 6 बार प्राणियों ने एक के बाद एक अविश्वास के भाव दिखाए। यह मानव के सिर और सांप के शरीर के साथ होने वाला समय हैरान रह गया। मैंने दर्जनों समय सीमा देखी और यह पता चला कि उसने 13वें स्तर में प्रवेश किया है, या यहां तक कि एक समय स्वामी भी बन गया है। मैं भी। 2 या 3 अन्य समय प्राणी तुरंत सहमत हुए। यह अवलोकन अविश्वसनीय है। मैं भी ऐसा ही हूं, इसलिए नवीनतम समय रेखा में मैंने उसे 13वें स्तर तक तोड़ने से रोकने की कोशिश की, उसे पहले से मारने की कोशिश की, लेकिन अंत में काले कवच पहनने का समय एक अविश्वसनीय स्वर में बोला, मैंने उससे कुछ नहीं किया। एक गरिमापूर्ण समय 13वें स्तर से नीचे के प्राणियों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है। यहां तक कि जिस समय में उन्होंने देखा, वह और लिन युआन अपनी पूरी ताकत से लड़े और आयामी अंतर में लड़े, लेकिन अंत में भी वह प्रतिद्वंद्वी को दबा नहीं सका। लॉर्ड मोक्सु हैरान था। जिस समय में उन्होंने देखा, वह इस आधार पर था कि उन्होंने अन्य समय के प्राणियों में हस्तक्षेप नहीं किया था। लिन युआन लगभग निश्चित रूप से 13वें स्तर तक पहुंच जाएगा। काले कवच द्वारा देखी गई समय रेखा के अनुसार, भले ही समय हस्तक्षेप करता हो, वे इसे रोक नहीं सकते हैं, और वे इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं भी देख लूंगा। जब अन्य समय में प्राणियों ने ये सुना, तो उन्होंने तुरंत लिन युआन को मारने के लिए एक समय रेखा चुनने की कोशिश शुरू कर दी। इसे मार नहीं सकते। मैं इसे भी नहीं मार सकता। ये लिन युआन 13वें स्तर का भी नहीं है, लेकिन वह इतना शक्तिशाली है। एक सिर पर लड़ाई मेरे 13वें स्तर से भी बदतर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अविश्वसनीय। आप सभी के भाव हैरान हैं। समयरेखा में जहां उन्होंने लिन युआन को मार डाला, सबसे अच्छा परिणाम यह है कि इसे अराजक शून्य से बाहर निकालने के लिए मिलकर काम करना है। लेकिन जल्द ही लिन युआन फिर से लड़ने के लिए वापस आ गया, और तब तक कैश शून्य में 7 बार सभी लोग बेहद क्रूर परिसमापन के अधीन थे। या तो वे पूरी तरह से दबा दिए गए थे, या वे जल्दी में अराजक शून्य से भाग गए, कभी वापस आने की हिम्मत नहीं की, या सीधे मरने का एक छोटा सा मौका भी था। राक्षस। ये कैसा राक्षस है। लॉर्ड मोक्सु सहित 7 बार के प्राणी, जिन्होंने पहली बार लिन युआन की खोज की थी, सभी भयभीत दिखे। अराजक शून्य, उजाड़ और खालीपन। लिन युआन क्रॉस लेग बैठे, और उनके दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा उनके भविष्य के समय का निरीक्षण करने के लिए जारी था। लिन युआन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। हाल ही में देखी गई दर्जनों भविष्य की समय सीमाओं में निकट भविष्य में 90% से अधिक धुंधली और विकृत हो जाएगी। ये घटना 13वें क्रम के प्राणियों के संपर्क के कारण होनी चाहिए। अगला, क्या कोई उच्च संभावना है कि 13वें स्तर के प्राणी होंगे जो मुझे देखना चाहते हैं? लिन युआन एक निष्कर्ष पर पहुंचे। भविष्य में अनगिनत चर हैं, लेकिन समय में एक निश्चित बिंदु के बाद और कुछ होता है, संभावना काफी बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए, कैश शून्य में एक पीयरलेस महान ऋषि, उनका मूल अंत 13वें स्तर पर हिट करना था, और वह तुरंत एक समय पाश में गिर गया। यह अंत सबसे अधिक संभावना है। 100,000 समय सीमाओं में से 99,900 से अधिक का निष्कर्ष है। लेकिन जब लिन युआन का इस पीयरलेस महान ऋषि के प्रति जानलेवा इरादा था और वह उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था, तो इस पीयरलेस महान ऋषि का भविष्य लगभग किस्मत में था। 1,00,000 भविष्य की समय सीमा, 1,000,000 भविष्य की समय सीमा, भविष्य की लाखों की समय सीमा, अंत सभी समान होंगे। लिन युआन के हाथों मौत होगी। और अब
हालांकि लिन युआन ने देखा कि समय प्राणियों के संपर्क में आने की उनकी संभावना काफी बढ़ जाएगी। यह पहले देखी गई समय सीमा के साथ असंगत है। दूसरे शब्दों में, इस अवधि के दौरान कुछ ऐसा होना चाहिए था जिसके कारण समय खुद पर ध्यान देने का था। क्या हुआ? लिन युआन सोच में पड़ गया। उसी समय मैंने भी खुद को देखना शुरू कर दिया। जल्द ही लाल रंग की लड़की आंतरिक ब्रह्मांड में पाई गई, थोड़ी असहज लग रही थी। स्वामी, लाल रंग की लड़की जेड लॉकी की आत्मा है। वह इस समय उत्सुकता से देख रही है। क्या बात है? लिन युआन ने पूछा। स्वामी, लाल रंग की लड़की थोड़ी देर के लिए झिझकी और सच कहा, अभी मुझे लगा कि पुराने गुरु जाग गए थे और मुझे बुलाना चाहते थे। पुराने गुरु? लिन युआन अचानक समझ गया। लाल रंग की लड़की का पुराना स्वामी इन्फिनिट वॉर्ड की विरासत का संस्थापक है, जो इस अराजक शून्य में है। तो फिर तुम क्यों नहीं जाते? लिन युआन ने पूछा। मास्टर, ऐसा नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहता, ये सिर्फ इतना है कि मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकता। लाल रंग की लड़की ने असहाय होकर कहा। इस घन में ब्रह्मांड की पूर्णता कैसे शून्य से अधिक है। यहां तक कि अगर यह बात के रूप में बड़ा नहीं है, तो अंदर और बाहर के बीच अलगाव लगभग निरपेक्ष है। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि यह बाहर नहीं निकल सकता है, मुझे डर है कि पुराने स्वामी के लिए यह महसूस करना मुश्किल होगा कि वह कहाँ है। तो ये बात है। लिन युआन ने सोचा कि वह भविष्य में समय प्राणियों के संपर्क में आने की संभावना है और विचारशील दिखेंगे। अध्याय 717 8वीं शारीरिक जादुई शक्ति। अगले भविष्य के समय में लिन युआन के समय प्राणियों के संपर्क में आने की संभावना 90% से अधिक है। इसका कारण संभवतः जेड लॉकी के पुराने मालिक के कारण है, यानी 13वें स्तर का समय। लिन युआन की अभिव्यक्ति ने समझ का संकेत दिखाया। 13वें स्तर के समय के प्राणी भविष्य की कई समय सीमा देख सकते हैं, लेकिन विभिन्न समय सीमाओं के बीच इसमें 13 स्तर शामिल होंगे। एक बार भविष्य के समय में समय और जीवन का प्रतिच्छेदन होता है। स्तर 13 की हर पसंद एक अलग भविष्य का नेतृत्व करेगी। उदाहरण के लिए, लिन युआन अब यह महसूस करने के बाद कि अगले 13वें स्तर के साथ संपर्क होगा। आप मिलना चुन सकते हैं। आप मिलने के लिए भी नहीं चुन सकते हैं। परिणाम सभी लिन युआन पर है। चलो मिलते हैं। लिन युआन निर्जन शून्य में क्रॉस लेग बैठे। कैस शून्य में 13वें स्तर के प्राणियों से छिपाने का कोई इरादा नहीं है। चून की दूसरी पार्टी उस पर ध्यान दे रही है, इसलिए उसने अतीत और भविष्य को देखा होगा। छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। और लिन युआन की वर्तमान ताकत और लड़ाकू शक्ति के साथ पूर्ण फट के तहत यह पारंपरिक 13वें स्तर के जीवन से कमजोर नहीं है। उल्लेख नहीं करने के लिए कई जीवन रक्षक साधन है, विशेष रूप से अन्य दो स्रोत दुनिया के सच्चे शरीर, अराजकता ऊर्जा तैरती है। लिन युआन चुपचाप वहीं बैठ गया। मेरे दिल में अलग अलग भावनाएं उभरी। दूसरे स्रोत की दुनिया में तेरा शाश्वत स्वामी इसे खोजने आए। लिन युआन का पहले से कोई पता नहीं था। पूर्वजों द्वारा दौरा किया गया पहला मूल संसार, यदि लियन के पूर्वज द्वारा सूचित नहीं किया गया है, लिन युआन को भी नहीं पता होगा। लेकिन वह पहले से जानता था कि 13वें स्तर का समय उसे देखने आ रहा है। जल्दी यहां रुको। इस तरह का भविष्य जो नियंत्रण में है और लिन युआन के दिल को छूने वाली अपनी पसंद से संबंधित है। थोड़ी देर बाद आसपास का समय और स्थान बेहोश हो गया। लिन युआन से 7 आंकड़े चुपचाप दिखाई नहीं दिए। येन हे, नेता मोक्सु जून ने कोमल स्वर में कहा। उसके पीछे 6 बार प्राणियों के चेहरे पर दयालु मुस्कान दिखाई दी। यह महसूस करने के बाद कि लिन युआन का भविष्य असीम था और वह टाइम लॉर्ड बनने के लिए लगभग बाध्य था। उनके वर्तमान जीवन में उनका पहला विचार स्वाभाविक रूप से दोस्त बनाने की पहल करना है। दुश्मन होने के नाते भविष्य की समयावधि में दुश्मन होने के भाग्य को बेहद दयनीय बताया जा सकता है। किसी भी समय लिन युआन के दुश्मन होने की हिम्मत नहीं है। 13वें स्तर पर समय और जीवन के बीच कोई अर्थहीन लड़ाई और हत्या नहीं होती है। महान समय जीवन देखा है। लिन युआन आश्वस्त थे और तुरंत खड़े होकर कहा। उसके सामने 7 आंकड़े अराजक शून्य में 7 बार प्राणी है। महान मिल्की वे में आपके सामने हम महानता के बारे में बात नहीं कर सकते। एक इंसान के सिर और एक सांप के शरीर के साथ होने का समय मुस्कुराते हुए कहा गया, और उसका स्वर दिल से आया। 13वें स्तर से नीचे के प्राणियों की नजर में समय बहुत महान है, लेकिन लिन युआन के लिए आप सभी समय प्राणियों ने लिन युआन के साथ आपकी लड़ाई के परिणामों को देखा है, और हजारों साल बाद लिन युआन के परिसमापन का सामना करने के परिणाम। हम कितने भाग्यशाली हैं कि आप हमारे इस आयाम में गैलेक्सी को जन्म दे सकते हैं। नेता लॉर्ड मोक्सु ने लिन युआन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा,
जो बोलते हुए इन्हें और मैं एक साथ होना तय कर रहे हैं। हमने अपने शुरुआती वर्षों में अनंत शून्य का अभ्यास किया। ये सुनते ही अन्य 6 समय के प्राणियों के भाव थोड़े बदल गए। लॉर्ड मोक्सू के शब्दों का अर्थ स्पष्ट रूप से उनके और लिन युआन के बीच संबंधों को मजबूत करना था। अनंत शून्य व्यापक और गहरा है और इससे मुझे बहुत मदद मिली। लिन युआन ने समझौते में सिर हिलाया। अपने घर के ब्रह्मांड को छोड़ने से कम पहले और बाद में 13वें स्तर की विरासत इन्फिनिटी वॉर्ड ने उनकी बहुत मदद की। ये 10,000 साल पहले तक नहीं था, जब अनंत शून्य 5वें स्तर में प्रवेश करने वाला था, कि लिन युआन ने अन्य 2 स्रोत दुनिया के सही पहलुओं को आंतरिक ब्रह्मांड में एकीकृत किया, जिससे यह विरासत मूल शरीर को पूरी तरह से पार कर सके। जब तक यह मदद करता है। लॉर्ड मोक्सू के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी, और वह तुरंत अपने दाहिने हाथ से फ्लिप किया, और 6 अन्य विशेष वस्तुएं उसके सामने दिखाई दी। ये अन्य 6 परम हेरिटेज हैं जो मैंने एक साथ बनाए थे जब मैंने अनंत शून्य विरासत बनाई थी। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए उपयोगी होगा, गैलेक्सी। उद्धरण चिन्ह। लॉर्ड मोक्सू ने कहा। अन्य 6 विरासतें। लिन युआन ने 6 अस्थायी विशेष वस्तुओं को देखा, और उनका दिल थोड़ा आगे बढ़ गया। अनंत शून्य सहित 7 प्रमुख पहलुओं की 13वीं स्तरीय विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 संप्रदाय हैं, जो लॉर्ड मोक्सू द्वारा लिया गया मार्ग है। प्रत्येक विरासत को 7 स्तरों में विभाजित किया गया है, जिनमें से 7वां स्तर सैद्धांतिक है। एक बार जब सभी 7 विरासतों की खेती 7वें स्तर पर कर दी जाती है, तो यह वह समय होगा जब मेक्सू लॉर्ड एक समय स्वामी बन जाएगा। धन्यवाद। लिन युआन ने संकोच नहीं किया और सीधे सभी 6 विशेष वस्तुओं को एकत्र किया। ये वास्तव में उसके लिए कुछ मदद हो सकती है, कम से कम इसका कुछ संदर्भ प्रभाव हो सकता है। नींव के संदर्भ में उन्होंने लंबे समय तक अनंत शून्य को पार कर लिया है, लेकिन अन्य पहलुओं में वह अभी भी पूर्णता देख सकते हैं। ये सिर्फ एक छोटी सी बात है। लॉर्ड मोक्सू मुस्कुराया। आगे अन्य 6 बार प्राणियों ने कुछ खजाने प्रस्तुत किए। 7 समय के प्राणियों में लिन युआन ने जल्दी से तियानिक्सू कोलेड्रॉन का मालिक पाया, और आसानी से तियानिक्सू कोलेड्रॉन लौटा दिया। अब इस 13वें स्तर के हथियार का उसके लिए बहुत कम उपयोग है। तियानिक्सू कोलेड्रॉन को अपनी पूरी ताकत से हड़ताल करने की शक्ति और लिन युआन की अपनी पूरी ताकत हड़ताल बहुत अलग नहीं थी। लिन युआन के 13वें स्तर तक पहुंचने से पहले यह है। एक बार जब वह एक समय बन जाता है, तो तियानिक्सू कोलेड्रॉन शायद बेकार हो जाएगा। वास्तव में तियानिक्सू कोलेड्रॉन के मालिक के लिए तियानिक्सू कोलेड्रॉन बहुत उपयोगी नहीं है, अन्यथा वह इसे खो नहीं जाने देता। लिन युआन से परिचित होने के बाद 7 बार प्राणियों ने बहुत अधिक आराम किया। यिन्हे जब आप 13वें स्तर पर पहुंचते हैं, तो आप हमारे साथ उस आयाम का पता लगा सकते हैं। लॉर्ड मोक्सू ने लिन युआन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वह आयामी स्थान बहुत विशाल है। यह अभी भी अराजक शून्य से ऊपर है, लेकिन ये बहुत अराजक भी है, और इसमें चलने वाली आय की चेतना पतन के बारे में है, इसलिए हमें प्रवेश करने से बाहर नहीं रखा गया है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन ठीक इसी वजह से जीवन बहुत समय से उस आयामी स्थान में लड़ रहा है। वहां एवेन्यू की आवाजाही दुर्लभ है, जो हमारे अभ्यास के लिए बहुत मददगार है। उद्धरण चिन्ह। अन्य 6 बार प्राणियों ने लिन युआन को देखा। उस बेहद अराजक आयामी स्थान में समय प्राणियों की व्यवस्था के कई निशान हैं। अराजक शून्य में 7 बार के प्राणी एक साथ समूहीकृत एक बहुत ही भयानक बल के होते हैं। एक आयाम जो अनन्य नहीं है। लिन युआन काफी हैरान थे, लेकिन उन्होंने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। अंतहीन आयामों में आयामी स्थान होते हैं। आयामी स्थान सहज रूप से जीवन के बाहर अस्वीकार कर देता है, लेकिन यदि यह अस्वीकृति वृत्ति मिट जाती है, तो स्वाभाविक रूप से कोई अस्वीकृति नहीं होगी। ये सिर्फ इतना है कि ऐसा करना बहुत मुश्किल है। इस तथ्य के अलावा कि आयाम स्वयं विरोध नहीं करता है, ये केवल कम से कम समय के स्वामी स्तर पर संभव है और एक बड़ी कीमत चुका रहा है। हम देखेंगे जब मैं 13वें स्तर पर पहुंचूंगा। लिन युआन ने कहा। गैर अनन्य आयामों में उनकी कुछ रुचि है, लेकिन ये सिर्फ एक दिलचस्पी थी, उसके लिए बहुत आकर्षक नहीं थी। गैर अनन्य आयामी स्थान का मतलब है कि लिन युआन से पहले कई जीवन इसमें प्रवेश कर चुके हैं। अंदर के अधिकांश लाभों को लूट लिया गया है, इसलिए स्रोत की दुनिया को पीछे छोड़ना जारी रखना बेहतर है। ये केवल इस समय था कि लिन युआन ने सभी स्थानों के गेट में गहरे 33 स्रोत दुनिया के निर्देशांक के मूल्य का एहसास किया। एक आयामी स्थान जिसे कई बार प्राणियों द्वारा खोजा गया है, को कैस शून्य में 7 समय के प्राणियों की दृष्टि में एक महान अवसर माना जाता है। लिन युआन ने ऐसे 3 आयामी स्थानों में महारत हासिल की है, और उन्हें पूरी तरह से एकीकृत कर सकते हैं। मैं तब देखूंगा।
हम आपके लिए 13वें स्तर गैलेक्सी तक पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लॉर्ड मोक्सू अभी भी कुछ हद तक आश्वस्त थे कि उन्होंने लिन युआन को आमंत्रित करने का साहस किया। वह आयामी स्थान बेहद अराजक है। सामान्य समय में जीवन निश्चित रूप से अन्य समय में जीवन द्वारा दबा दिया जाएगा जब वे पहली बार प्रवेश करता है, और उनमें से 6 लंबे समय से वहां काम कर रहे हैं। जब तक लिन युआन गुजरता है, वह विभिन्न लाभों का आनंद लेने में सक्षम होगा। थोड़ी देर बातचीत जारी रही। 7 बार प्राणियों ने एक के बाद एक छोड़ दिया। लिन युआन जहां शून्य स्थित था, वह जल्दी से अपनी मूल स्थिति में लौट आया। किसी को नहीं पता था कि अभी 7 बार प्राणी इस साधारण उजाड़ शून्य पर उतरे। फूलों का यिन और यांग। लिन युआन की आंखें गहरी थीं, बाहरी दुनिया के रहस्यमय आयामों के बीच की खाई को देखते हुए। इस समय ताइची युआन शेंग यिन और यांग फूलों की स्थिति के करीब था। जब तक यह आयामी खजाना प्राप्त होता है, लिन युआन की कैस ताइची थोड़े समय में तीसरे स्तर में प्रवेश करने में सक्षम होगी। दूसरा स्रोत दुनिया। लिन युआन क्रॉस लेग बैठे। दानव ऊर्जा। लिन युआन ने अपनी ऊर्जा का हिस्सा फैंग युआन की दुनिया में राक्षसी ऊर्जा का अवलोकन करने के लिए समर्पित किया। तथाकथित राक्षसी ऊर्जा लॉर्ड ऑफ स्काई लाइट की मूल शक्तियों में से एक है और काले दानव शरीर की नींव से संबंधित है। दानव। लिन युआन ने दानव भगवान के विशिष्ट स्थान को स्पष्ट रूप से महसूस किया। वह फैंग युआन वर्ल्ड के मूल में मौजूद था और स्रोत विश्व की चेतना को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था, दूसरे पक्ष को राक्षसी ऊर्जा के साथ आत्मसात करने की कोशिश कर रहा था। स्काईलाइट के भगवान। गजब का। लिन युआन समय प्रभु के तरीकों के बारे में अधिक से अधिक जागरूक हो गए। एक स्रोत दुनिया की चेतना चल रही है, और सामान्य समय में जीवन भी इसे दबा नहीं सकता है। अकेले इसे दबाने दें, यहां तक कि इसे हिलाए भी। लेकिन लॉर्ड ऑफ स्काईलाइट के डार्क डेमोनिक बॉडी ने लगभग पूरी तरह से अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करके इसे पूरा किया है, हालांकि यह अभी भी स्रोत दुनिया की इच्छा को पूरी तरह से दबाने से एक लंबा रास्ता तय करता है। लेकिन कम से कम उम्मीद है। जबकि लिन युआन ने पूरे स्रोत की दुनिया में राक्षसी ऊर्जा का निरीक्षण करना जारी रखा, मेरे दिल में अचानक हलचल थी। लिन युआन की रक्तरेखा की गहराई में मौलिक शक्ति के निशान लगातार आपस में जुड़े और टकरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यह अंतिम चरण में पहुंच गया है। सभी मूलभूत शक्तियां तेजी से विलीन हो गईं, और अंत में एक अत्यंत जटिल चिन्ह का गठन किया गया जिसमें अनगिनत समय और स्थान शामिल थे। अलौकिक निशान। लिन युआन हैरान था। वह तुरंत अपनी 8वीं शारीरिक अलौकिक शक्ति से अवगत हो गया, जिसे अंततः कल्पना और जागृत किया गया। भौतिक शरीर शेनटोन के 8वें दरवाजे को पोषण और जागृत करने के लिए लिन युआन को 10,000 से अधिक वर्षों का समय लगा। कारण यह है कि जब स्वर्गीय प्रकाश के भगवान ने उस कदम को मारा, भले ही वह अंत में विफल हो गया, उसकी आत्मा और सीमा तक जल जाएगी और एक निश्चित सीमा को तोड़ दिया। इस फैंग युआन दुनिया के जीवन का नेतृत्व करने वाले भौतिक शरीर ने तब से अपनी क्षमता में बहुत वृद्धि की है। लिन युआन के उतरने वाले भौतिक शरीर को भी इससे लाभ हुआ। मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग से रक्तपात की मौलिक शक्ति भी रक्तरेखा की अधिक उन्नत मौलिक शक्ति के संपर्क में आई। इसलिए अंत में जादुई सील को संघनित करने में इतना समय लगा। मुझे आश्चर्य है कि यह भौतिक जादुई शक्ति क्या है। लिन युआन की आंखें उम्मीद कर रही थीं, और उनका दिमाग जादुई निशान में एकीकृत था। अध्याय 718 आधिपत्य। रक्तरेखा के सबसे गहरे हिस्से में कई मूलभूत शक्तियों द्वारा गाढ़े जादुई निशान भ्रामक प्रतीत होते हैं। जैसे जैसे लिन युआन का दिमाग गहराता गया, उसके दिमाग में कई संदेश आए। इस समय की जादुई शक्ति। लिन युआन हैरान था। पिछले 7 बार में प्राप्त भौतिक जादुई शक्तियों की तुलना में इस समय जागृत भौतिक जादुई शक्ति अत्यंत विशेष है। यह न तो सक्रिय अलौकिक शक्ति है, न ही यह एक निष्क्रिय जादुई शक्ति है, लेकिन एक तरह का व्यक्ति आधिपत्य भगवान की स्थिति। लिन युआन ने इस जादुई शक्ति के हर बिट को महसूस किया और अपने दिल में चमत्कार किया। क्या ऐसा हो सकता है कि यह जादुई शक्ति रोशनदान के भगवान से आती है? वह 14वें स्तर पर हमला करने में विफल रहा, जिससे खुद गिर गया, उसका व्यक्तित्व ढह गया, और वह इस स्रोत की दुनिया में सभी जीवित प्राणियों के खून में बिखरा हुआ था। और मैंने अपने रक्तरेखा की सबसे मौलिक शक्ति को कम करने के लिए मार्शल आर्ट के विकास के मार्ग का उपयोग किया, और अनजाने में इस तरह के व्यक्तित्व की निंदा की। लिन युआन ने गुप्त रूप से अनुमान लगाया। तथाकथित स्वामी की स्थिति एक समय स्वामी की ऊंचाई और स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, और यह उस समय के स्वामी के अधिकार से भी संबंधित है। विशेष रूप से इस स्वामी के व्यक्तित्व की निंदा करने के बाद लिन युआन ने स्वाभाविक रूप से कुछ क्षमताओं में महारत हासिल की जो केवल टाइम लॉर्ड्स ही मास्टर कर सकते हैं।
पहला यह है कि लिन युआन का अतीत, वर्तमान और भविष्य की समयरेखा धीरे धीरे अवरुद्ध होने लगी है। अन्य समय में जीवन को सहकर्मी और निरीक्षण करना मुश्किल है। एक ही समय में एक जीवन में झांकने की तुलना में स्वामी की समयरेखा में झांकना अधिक कठिन है। साधारण 13वें स्तर के लोग जो पूर्व में जोर से झांकते हैं, उन्हें समय से पीछे हटना पड़ेगा। मेरी अपनी समयरेखा अवरुद्ध है। लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। लिन युआन हमेशा एक ही आयाम में अन्य समय प्राणियों का सामना करते समय अवलोकन का लक्ष्य रहा है। इस तरह का अवलोकन निश्चित रूप से लिन युआन को बहुत परेशानी से बचाने में मदद कर सकता है, जैसे कि उस समय जब जीवन कभी दुश्मन बनने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन बाद के कई अवलोकन उन समय प्राणियों को स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देने के लिए समान थे जो उनकी पैंट के नीचे थे। लिन युआन यह नहीं कह सकता था कि वह निराश था, लेकिन वह निश्चित रूप से खुश नहीं था। लेकिन यहां तक कि अगर आप इसे पसंद नहीं करते हैं, तो आप इसकी मदद नहीं कर सकते। यदि आप 13वें स्तर तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो जीवन स्तर का अंतर बहुत बड़ा है। उन समय प्राणियों को आसानी से अपनी समय सीमा दिखाई देती है। लेकिन अब चीजें अलग हैं। प्रभु की स्थिति के आशीर्वाद के साथ, लिन युआन के अतीत, वर्तमान और भविष्य की समयरेखा में झांकने की कठिनाई एक समय भगवान की तुलना में है, लेकिन बहुत अलग नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि 13वें क्रम के समय के बीच की लड़ाई इस बारे में है कि भविष्य की समय सीमा को कौन देख सकता है। यदि एक पार्टी की भविष्य की समयरेखा अप्रत्याशित है, तो ये पहल करने के बराबर है। फायदे की कल्पना की जा सकती है। टाइम लॉर्ड्स समय प्राणियों को ओवरराइड क्यों करते हैं? अपनी प्रत्यक्ष शक्ति के अलावा, ये समयरेखा के नियंत्रण और समयरेखा के क्रमिक अवरोधन के कारण होता है, जिससे जीवन के लिए अन्य समय में झांकना मुश्किल हो जाता है। स्वामी की स्थिति के आशीर्वाद के साथ, लिन युआन ने न केवल अपने स्वयं के अतीत, वर्तमान और भविष्य के समय को अवरुद्ध किया, बल्कि भविष्य की समयरेखा को देखना भी आसान हो गया। प्रत्येक समयरेखा के प्रिय की तरह, मैं महसूस कर सकता हूं कि स्वामी की स्थिति केवल वास्तविक 13वें स्तर तक पहुंचने पर पूरी तरह से समाप्त हो सकती है। अभी के लिए, वह केवल अपनी शक्ति का हिस्सा निकाल सकता है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन को खुशी हुई। इस स्वामी की स्थिति के साथ, लिन युआन आधे समय के स्वामी के बराबर है। बेशक, यहां आधे समय का स्वामी विशुद्ध रूप से ऊंचाई के मामले में है। प्रत्यक्ष शक्ति के लिए के रूप में, स्वाभाविक रूप से बहुत बुरा है। लिन युआन ने पहले ही दानव भगवान से टाइम लॉर्ड की शक्ति देखी थी। ये लॉर्ड ऑफ स्काईलाइट का सबसे कमजोर काला दानव शरीर है। अभी तक नियंत्रण लेने के लिए कोई आध्यात्मिक इच्छाशक्ति नहीं है, और अधिकांश साधनों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। और कुछ राक्षसी ऊर्जा पूरे स्रोत की दुनिया में बिखरी हुई है। वे सभी लिन युआन के साथ कड़ी लड़ाई लड़ी। प्रकाश शरीर के अन्य आधे हिस्से के लिए इसने 13 शाश्वत प्रभुओं को भी वापस पकड़ लिया। टाइम लॉर्ड्स की शक्ति के बारे में कोई संदेह नहीं है। भले ही मैं प्रभु व्यक्तित्व की शक्ति को पूरी तरह से विफल करने में विफल रहता हूं, लेकिन अब मेरे और वास्तविक समय के जीवन में बहुत अंतर नहीं है। जीवन के सार में पिछला अंतर अब भगवान व्यक्तित्व द्वारा बनाया गया है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन मुस्कुराया, यहां तक कि कुछ पहलुओं में मैं सामान्य समय के प्राणियों की तुलना में बहुत मजबूत हूं, जैसे कि मेरी खुद की समयरेखा की नाकाबंदी। वास्तव में, जब समय जीवन 13वें स्तर के चरम पर पहुंच रहा है, तो यह अपनी समयरेखा को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहा है। जब तक ये 13वें स्तर के शिखर तक नहीं पहुंच जाता है और एक समय स्वामी बन जाता है, तब तक यह आधिकारिक तौर पर समयरेखा को अवरुद्ध करना और समयरेखा को मजबूत करना शुरू कर देता है। ये टाइम लॉर्ड्स का अभ्यास भी है। एक समय भगवान जितना अधिक शक्तिशाली होता है, उतना ही भयानक होता है कि वह अपनी समयरेखा को अवरुद्ध कर सके। कुछ बेहद शक्तिशाली टाइम लॉर्ड्स अतीत की यात्रा करने के लिए पूरी तरह से बंद समयरेखा का उपयोग कर सकते हैं, या अतीत को थोड़ा बदल सकते हैं। बेशक, यहां तक कि टाइम लॉर्ड्स पिछले अभ्यास को बदलने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं ये कर सकता हूं, लेकिन मैंने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। सबसे पहले, बैकलैश बहुत भयानक है। अंतहीन आयामों में, हर बार नोड अनगिनत भविष्य की समय सीमा प्राप्त करेगा। यदि एक निश्चित समय नोड का अतीत बदल जाता है और पूरा शरीर इससे प्रभावित होता है, तो प्रभाव कितना बड़ा होगा। यहां तक कि एक समय भगवान के रूप में शक्तिशाली कोई भी इस तरह के एक बैकलैश का सामना नहीं कर सकता है। अतीत को बदलना 12वें स्तर के बिजलीघर के पुनरुत्थान के सार से पूरी तरह से अलग है। उत्तरार्ध का पुनरुत्थान जीवन के ब्रांड के उद्देश्य से था और अतीत में इसका कोई प्रभाव नहीं था। लेकिन अतीत को बदलना अतीत से वर्तमान तक की पूरी अवधि को प्रभावित करता है। दूसरे के लिए के रूप में,
भले ही यह अतीत को थोड़ा बदलने के कारण होने वाले बैकलैश को अवरुद्ध कर सकता है, लेकिन आप कैसे जानते हैं कि यदि आपने जो अतीत बदला है वह 14वें स्तर का सही समय है जो चाहता है? हालांकि अब तक कोई भी समय इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता है कि 14वें स्तर का सही समय वास्तव में मौजूद है या नहीं, लेकिन यह साबित नहीं हो सकता कि सही समय जीवन मौजूद नहीं है। चूंकि यह साबित नहीं किया जा सकता है, फिर अतीत को न बदलें। यदि सही समय का जीवन वास्तव में मौजूद है, तो अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी इसकी निगरानी में है। यदि आप इसे प्राधिकरण के बिना बदलने की कोशिश करते हैं, तो ये सही समय के जीवन की अवज्ञा करने के बराबर है। ऐसी परिस्थितियों में समय भगवान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह मर जाएगा। लिन युआन को कुछ नोटिस लग रहा था। फेंग युआन की दुनिया के आसपास देखें। जिस क्षण उसने एक स्वामी में संघनित किया, फेंग युआन वर्ल्ड में चिकित्सकों के भौतिक शरीर सभी गिर गए। एक ही समय में क्षमता में भी काफी गिरावट आने लगी। स्वर्ग और पृथ्वी के महान परिवर्तन से पहले स्तर पर लौटे। यह अनगिनत चिकित्सकों को भयभीत और असहज महसूस कराता है। यदि यह वर्तमान दानव आपदा के लिए नहीं थे, तो लिन युआन ने मूल रूप से इसे दबा दिया होगा। बड़े राक्षसों का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहां तक कि दानव आत्माएं हर जगह बेहद दुर्लभ हैं। इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। मूल स्वामी का व्यक्तित्व ढह गया और इस दुनिया में जीवन की रक्तरेखा की गहराई में विलय हो गया, जिसके परिणामस्वरूप रक्तरेखा की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अब जब स्वामी के व्यक्तित्व को फिर से मेरे द्वारा संघनित किया गया है, तो यह इस शक्ति को सभी जीवित प्राणियों के रक्त की गहराई से वापस लेने के बराबर है, और सब कुछ स्वाभाविक रूप से अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगा। लिन युआन ये जानते थे। हालांकि अब दानव आपदा मूल रूप से उसके द्वारा दबा दी गई है, और जब वह 13वें स्तर तक पहुंचता है, तो वह दानव आपदा को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। कोई फायदा नहीं है। यहां तक कि अगर कोई लिन युआन नहीं है, तो भौतिक क्षमता में बहुत सुधार होने पर भी क्या होगा? एक उच्च संभावना है कि अंतिम परिणाम अंतहीन राक्षसी आपदाओं के तहत गिरना होगा। इस बार जागृत भौतिक शरीर आत्मा और इच्छा पर अंकित है। इसे पूरी तरह से समझने की आवश्यकता नहीं है, और फिर अन्य दो सच्चे निकायों के साथ आमतौर पर उपयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने आधिपत्य महसूस करना जारी रखा। पहले 8 जादुई शक्ति के निशान को पूरी तरह से समझने के लिए लिन युआन की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वामी की स्थिति की आवश्यकता नहीं है। कुछ मायनों में आधिपत्य एक जादुई शक्ति नहीं है। यह आत्मा और इच्छा पर अंकित है, और जो कोई भी इसे पहले संघनित करता है वह उसका होगा। तो इस समय लिन युआन ही नहीं, दुनिया में फेंग युआन का असली शरीर स्वामी के व्यक्तित्व से धन्य था। अराजक शून्य का सही रूप और पहला स्रोत दुनिया भी स्वामी के व्यक्तित्व से धन्य है। ये ठीक है। लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। अब स्तर 13 की सफलता आसन है। स्वाभाविक रूप से वह अपनी सारी ऊर्जा खेती के मार्ग पर केंद्रित करना चाहता है। एक निश्चित जादुई शक्ति के निशान को समझने के लिए आप इसे साकार करने से पहले 13वें स्तर तक पहुंचने तक पूरी तरह से इंतजार कर सकते हैं। अब इसे विशेष ज्ञान के बिना सभी सच्चे निकायों पर लागू किया जा सकता है, जो लिन युआन की अपेक्षाओं के अनुरूप है। बस दूसरे स्रोत की दुनिया के बाहर, अनंत प्रकाश में डूबा हुआ स्थान अंतरिक्ष और समय के भीतर है। लिन युआन के भविष्य के समय को देखते हुए 13 विशाल आंकड़े आसपास के प्रकाश के दमन का विरोध कर रहे थे। एक भविष्य की समयरेखा जो एक समय स्वामी बनना चाहिए, समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर अब जब लिन युआन एक समय नहीं है। झांकना उतना मुश्किल नहीं है। जब लिन युआन एक समय बन जाता है, तो उनके लिए इस तरह झांकना और निरीक्षण करना मुश्किल होगा, जिस तरह 13 शाश्वत स्वामी ध्यान से देख रहे थे और झांक रहे थे। लिन युआन से संबंधित सभी समय सीमा किसी चीज से प्रभावित हुई और धुंधली हो गई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि 13 अनंत लॉर्ड्स ने स्पष्ट रूप से निरीक्षण करने की कितनी कोशिश की, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। भविष्य की सभी समय सीमा धीरे धीरे अवरुद्ध होने लगी। हाँ, क्या चल रहा है? मैं स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख सकता? प्रत्येक अनंत लॉर्ड्स आश्चर्यचकित दिखे। वास्तविक समय के लिए 13वें स्तर के तहत जीवन की समयरेखा पैटर्न को देखने के लिए हाथ की हथेली को मोड़ने जैसा है, हर विवरण का पता चलता है। यद्यपि लिन युआन की ललाट युद्ध शक्ति अनंत काल के भगवान की तुलना में है, वह एक समय नहीं है। उनके अवलोकन और चुभने वाली आंखों का सामना करते हुए, यह तर्कसंगत है कि वह उसे रोक नहीं सकते। गैलेक्सी अनंत काल का भगवान नहीं है, इसलिए इसकी समयरेखा हमें झांकने और देखने से रोक सकती है। ये बहुत बुरा है। 13 अनंत लॉर्ड्स ने एक के बाद एक प्रतिक्रिया व्यक्त की और बलपूर्वक निरीक्षण जारी रखने की हिम्मत नहीं की।
वे नाकाबंदी की तीव्रता को नहीं जानते हैं, लेकिन एक ही आयामी स्थान में समय के रूप में अनंत लॉर्ड्स अभी भी लिन युआन के प्रति बहुत सद्भावना रखते हैं। इसे भूल जाओ, अगर तुम झांक नहीं सकते तो तुम झांक नहीं सकते। अनंत भगवान ने आह भरी। वह जानता था कि ये दिन आएगा, लेकिन उसे इतनी जल्दी होने की उम्मीद नहीं थी। वह एक समय नहीं है, लेकिन वह अनंत काल के भगवान के स्तर पर युद्ध शक्ति रखता है। अब उसने अपनी खुद की टाइमलाइन को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है, जिससे सभी प्रायंग आंखें अवरुद्ध हो गई हैं। इस तरह के तरीके बस अनसुने हैं। यहां तक कि अगर अनंत भगवान अच्छी तरह से अवगत हैं और स्रोत दुनिया के बाहर समय और जीवन के साथ कई संपर्क हैं, तो उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। पहला स्रोत दुनिया। 6 पूर्वजों ने यह भी पता लगाया कि लिन युआन की भविष्य की समयरेखा धुंधली होने लगी और धीरे धीरे अवरुद्ध हो गई। गैलेक्सी ने यह कैसे किया? 6 पूर्वजों ने विस्मय में देखा। बहुत समय पहले उन्होंने अपने भविष्य के समय से लिन युआन की असली ताकत की झलक देखी थी। इससे पहले कि पूर्वज आगे का पता लगा पाते, उन्होंने पाया कि वे अब झांक नहीं सकते। मुझे लगता है कि जल्द ही यिन की ताकत पूरी तरह से मेरा पार हो जाएगी। दफू के पूर्वज ने खुद को सोचा। इस मूल दुनिया के 6 पूर्वजों में वह सबसे मजबूत है और वह दुनिया के निर्माण की शुरुआत में पहली बार भी है। लेकिन एक उभरते हुए सितारे लिन युआन का सामना करते हुए वह हताश और घुटन महसूस करता था। यह अच्छी बात है। कम से कम आप उन वायदा को नहीं देख सकते हैं, इसलिए कोई दबाव नहीं है। दफू के पूर्वज ने भीतर की ओर आह भरी। अराजक शून्य। मैंने अभी झांक लिया है, मैं झांकना क्यों नहीं जारी रख सकता? 7 13वें स्तर के प्राणियों ने भी कुछ देखा और एक दूसरे को देखा। यद्यपि वह असहाय महसूस करता था, वह ये भी जानता था कि चूंकि वह अब झांक नहीं सकता था, इसका मतलब था कि लिन युआन उन्हें झांकना नहीं चाहता था। ऐसी परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से कोई भी समय झांकने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? लिन युआन के साथ भविष्य में टाइम लॉर्ड बनने के लिए बाध्य होने के बावजूद वे ऐसा नहीं करेंगे, भले ही उनके पास 10 कोए हो। आधिपत्य से धन्य। लिन युआन ने अचानक महसूस किया कि 3 सच्चे शरीर बहुत आराम थे। इस तरह के विश्राम का कोई कारण नहीं है और मुझे इसकी उत्पत्ति का पता नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आराम महसूस करता हूं। चलते रहो। लिन युआन की ताइची युआन शेन जल्दी से यिन और यांग ट्विन फूल के स्थान की ओर बढ़ी। रहस्यमय आयामी अंतर वास्तव में असीम है, जो हर बार अपने भीतर यात्रा करने में सक्षम है। रास्ते में बहुत सारे लाभ हैं। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन का दिमाग खुशी से भर गया था। आयामों के बीच अंतराल विशाल और असीम थे और उन्होंने विभिन्न आयामी खजाने को भी जन्म दिया। अपने भविष्य के समय को देखते हुए लिन युआन ने मूल रूप से रास्ते में सभी प्रकार के आयामी खजाने को उठाया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपने शरीर में निरंतर रेत कणों की अनंत दुनिया को खोलने के लिए लिन युआन ने मूल रूप से उन सभी संसाधनों का निवेश किया जो उसके पास थे। अब हम बहुत गरीब अवस्था में हैं। ये आयामी खजाने जरूरत के समय में सहायता प्रदान करने के बराबर हैं। अनंत ठीक सोने का इतना बड़ा टुकड़ा है। लिन युआन की आंखें जल उठी और उन्होंने दूरी में एक सुनहरी पहाड़ी की ओर देखा। अनंत ठीक सोना, एक 13वें स्तर की धातु, एक 13वें स्तर का समय। अराजक शून्य में मोक्सु जून, जब उन्होंने अनंत शून्य की विरासत की स्थापना की, तो उन्होंने इस धातु का उपयोग शरीर में ब्रह्मांडीय शक्ति को मापने के लिए किया। विरासत की खेती। ये सिर्फ इतना है कि जेड लॉकी में अनंत सोने का सबसे बड़ा टुकड़ा केवल कुछ 100 मीटर चौड़ा है और दूरी में सुनहरी पहाड़ी 10,000 मील से अधिक दूर है। 13वें स्तर पर अनंत ठीक सोने को कीमती नहीं माना जाता है, लेकिन अनंत ठीक सोने का एक छोटा पहाड़ दुर्लभ माना जाता है। शहर। लिन युआन के विचार थोड़े चले गए। काले और सफेद यिन और यांग की शक्ति बह गई और सुनहरी पहाड़ी को दबा दिया। वास्तव में एक समस्या है। लिन युआन ने तुरंत किसी तरह के प्रतिरोध को महसूस किया। सुनहरी पहाड़ी में एक शक्तिशाली जीवन रूप था, लेकिन उसके सामने लिन युआन की कैस्ताइची मूल रूप से 13वें स्तर से नीचे के जीवन का विरोध करने में असमर्थ थी। एक विशेष आयामी जीवन। लिन युआन ने अनंत ठीक सोने की पहाड़ी को छीन लिया और अंदर संग्रहित आयामी जीवन की खोज की। यह एक सुनहरा कीट था जो अनंत ठीक सोने पर खिलाया जाता था। हम वापस आने के बाद इसका अध्ययन करेंगे। लिन युआन ने आसानी से ताइची युवानशिन के आंतरिक ब्रह्मांड में अनंत ठीक सोने की पहाड़ी को फेंक दिया। आयामों के बीच की खाई ने अनगिनत खजाने, साथ ही अनगिनत खतरों को जन्म दिया है। लिन युआन काफी भावुक दिखे। रास्ते में उन्होंने जो आयामी खजाने एकत्र किए, वे मूल रूप से खतरे में थे, लेकिन लिन युआन काफी मजबूत थे ताकि वह उन्हें अनदेखा कर सकें। अनंत ठीक सोने की पहाड़ी के लिए भी यही सच है।
अंदर संग्रहित सुनहरे कीड़े सरल नहीं हैं। यदि अजय महान ऋषि दृष्टिकोण करते हैं तो वे तुरंत गिर जाएंगे। हाँ, लिन युआन ने अपने रास्ते पर जारी रखा और अचानक किसी तरह के उतार चढ़ाव को महसूस किया। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने एक और दिशा में देखा। उसकी आंखें चिंतन से भर गईं। यही मैंने कई समय सीमाओं के बीच मनाया है। मेरे साथ क्या हो सकता है सबसे बड़ा अवसर। अध्याय 719, इसे प्राप्त करें और भाग जाएं। यिन और यांग ट्विन फूल के रास्ते में लिन युआन ने कभी भी अपने भविष्य के समय का अवलोकन करना बंद नहीं किया। समयरेखा में अपने स्वयं के मुठभेड़ों के माध्यम से आप बार बार परीक्षण और त्रुटि कर सकते हैं। निर्धारित करें कि आपको कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं, और कई परिणाम जो कार्रवाई करने के परिणामस्वरूप हो सकते हैं। यदि आप कार्रवाई करने के परिणामों को सहन कर सकते हैं तो इसे लूटने के लिए कार्रवाई करें। यदि आप नहीं कर सकते हैं या आपको जो कीमत चुकानी है वह अधिक है, बस प्रतीक्षा करें और दूर से देखें। वर्तमान समय बिंदु और स्थान सबसे मूल्यवान अवसर हैं जो लिन युआन ने देखी गई समयरेखा में सामना किया है। भविष्य के समय में इस अवसर को 2 बार प्राणियों द्वारा लक्षित किया गया है। उन्होंने इस अवसर के लिए अनगिनत वर्षों की योजना बनाई है, आज इसके परिपक्व होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद को सोचा, पहले जब मैंने देखा कि समयरेखा इस बिंदु पर पहुंच गई है तो ये धुंधली हो जाएगी। बाद के गहन अवलोकन के माध्यम से लिन युआन ने पाया कि 2 बार प्राणी सरल नहीं थे। यदि वह दूसरी पार्टी को लूटने के लिए कार्रवाई करता है तो वह इन 2 समय प्राणियों के माध्यम से वास्तविक समय के स्वामी का ध्यान आकर्षित कर सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अराजक शून्य में है या पहला स्रोत दुनिया या दूसरा स्रोत दुनिया। लिन युआन का सामना करने वाले समय उनके लिए सभी बेहद अनुकूल थे और यहां तक कि हर कीमत पर उनसे दोस्ती की। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उनके साथ एक ही आयामी स्थान साझा करता हूं और प्राकृतिक सहयोगी हैं। जब यह आयामी स्थान बिखर जाता है और आयामी अंतराल में प्रवेश करता है तो उसी शिविर का समय जीवन होगा। लेकिन आयामी अंतरिक्ष के बाहर समय के जीवन के लिए यह जरूरी नहीं है। लिन युआन की भविष्य की समयरेखा की विशेषता को महसूस करने के बाद उनका पहला विचार दोस्त बनाना नहीं था। इस मामले की पहुंच के भीतर टाइम लॉर्ड्स को सूचित करना भी संभव है। यह अनुमान है कि कोई भी समय लिन युआन जैसे भविष्य के स्वामी को नाराज करने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन लिन युआन के बारे में जानकारी लीक करना और एक और समय भगवान को सूचित करना अभी भी संभव है। बेशक यह सिर्फ एक संभावना है, लेकिन लिन युआन को इसके खिलाफ पहरा देना पड़ा। तो यिन और यांग जुड़वां फूलों के रास्ते पर लिन युआन ने अन्य समय के प्राणियों के साथ कोई संपर्क नहीं करने की पूरी कोशिश की। समय जीवन के साधनों के साथ जब तक संपर्क का क्षण होता है, प्रासंगिक समयरेखा को कारण और प्रभाव के साथ खोजा जा सकता है। फिर हमने लिन युआन का वास्तविक विवरण सीखा। इसलिए बार बार विचार करने के बाद लिन युआन ने इस अवसर की खोज की। अंत में मैंने हार मान ली। यह अवसर निश्चित रूप से मूल्यवान है, लेकिन 13वें स्तर में प्रवेश करने से पहले लिन युआन बहुत अधिक हाई प्रोफाइल नहीं बनना चाहता था। पर अब 8वीं शारीरिक अलौकिक शक्ति का जागरण, भगवान व्यक्तित्व, बता दे कि लिन युआन की अपनी टाइमलाइन अवरुद्ध होने लगी है। यहां तक कि अगर यह अन्य समय से प्राणियों के संपर्क में आता है तो दूसरे पक्ष के लिए इसका पता लगाना मुश्किल होगा। लिन युआन की टाइमलाइन में झांकना ज्यादा मुश्किल है, एक ही स्तर पर एक झलक पाने के लिए। आप इसे आजमा सकते हैं। लिन युआन असीम आयाम अंतराल में चुपचाप खड़े थे, सांस लेते समय एक के बाद एक समय देख रहे थे। स्वामी की स्थिति के आशीर्वाद के साथ समयरेखा लिन युआन देखा पहले की तुलना में बहुत आसान था। यहां तक कि जब उन्होंने उन समय और जीवन की समयरेखा को देखा तो ये धुंधला और विकृत नहीं था, लेकिन स्पष्ट हो गया। लंबे समय के बाद लिन युआन ने पहले ही सैकड़ों समय सीमा देखी थी। वे सभी समय की उन 2 समय सीमाओं के संपर्क में आने के अवसर के लिए लड़ रहे थे। इस अवधि के दौरान सफलता या विफलता के बावजूद कोई छिपे हुए खतरे नहीं थे। उस मामले में लिन युआन ने अपने दिल में एक निर्णय लिया, फिर कार्रवाई करें। जीवन के 13वें स्तर पर संसाधनों की मांग भी महान है। समय और जीवन का परिवर्तन, जिससे किसी को संसाधनों के पहाड़ों और समुद्रों की आवश्यकता नहीं है। कैश शून्य में 7 समय के प्राणियों के वास्तविक शरीर सभी कैश शून्य में एकांत में सो रहे हैं, लेकिन मुख्य लड़ाई वाले क्लोन मूल रूप से आयामों के बीच अंतराल में लड़ रहे हैं, प्रमुख संसाधनों के लिए अन्य समय प्राणियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अन्य 2 स्रोत दुनिया के लिए भी यही सच है। 3 आयामी स्थानों में समय प्राणी लिन युआन पर इतना ध्यान क्यों देते हैं? क्योंकि जब तक लिन युआन बड़े होंगे, उनका दबाव बहुत कम हो जाएगा।
समय और जीवन उच्च है, लेकिन वे भी बहुत दबाव का सामना करते हैं। उस अवसर को पूरी तरह से परिपक्व होने में 1 और 100 साल लगेंगे। लिन युआन के विचार थोड़े चले गए। चूंकि वह इसके लिए लड़ने के लिए तैयार था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बाहर चला जाएगा। ये सोचकर लिन युआन ने अपने सच्चे शरीर को बुलाने के लिए ताई ची युआन शेन को एंकर के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। ताई ची युआन शेन को यहां पहुंचने में दसियों या सैकड़ों साल लग गए। लेकिन असली व्यक्ति ताकत अलग है और गति स्वाभाविक रूप से अलग है। इसके अलावा ताई ची युआन शेन के साथ एंकर के रूप में समय और स्थान के माध्यम से यात्रा करने की अवधि भी बहुत बढ़ जाती है। वास्तविक शरीर को यहां पहुंचने में केवल कुछ साल लगेंगे। समय बीतता है। पलक झपकते 100 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। अज्ञात ऊंचाई का एक विशाल काला और ग्रे पेड़ असीम आयामों के बीच की खाई में धीरे धीरे तैरता है। इस विशाल काले और भूरे पेड़ को दुष्वप्न वृक्ष कहा जाता है। यह अंतःविश्व अंतरिक्ष में एक प्रसिद्ध खतरनाक स्थान है, लेकिन ये दुष्वप्न कबीले को भी जन्म देता है। दुष्वप्न कबीले का जन्म दुष्वप्न वृक्ष से हुआ था और कई अविश्वसनीय तरीकों में महारत हासिल की है। दुष्वप्न वृक्ष की मदद से ये समय के जीवन के तहत लगभग सबसे शक्तिशाली बल बन गया है। इस समय काले और भूरे रंग के दुष्वप्न के पेड़ के शीर्ष पर एक काला और ग्रे फल धीरे धीरे परिपक्व हो गया। इस फल को दुष्वप्न फल कहा जाता है। शोधन के बाद आप बुरे सपने का अनुभव करेंगे, जो आपकी अपनी आध्यात्मिक इच्छा को बेहतर बनाने में बहुत उपयोगी है। हालांकि अतीत में दुष्वप्न फल की तुलना में ये बुरा सपना फल बहुत बड़ा है। सामान्य दुष्वप्न फल आकार में केवल 10 मीटर है, लेकिन इस दुष्वप्न फल का व्यास 10,000 मीटर है। मेरे भगवान, इस तरह के बुरे सपने का फल किस तरह का हो सकता है? आध्यात्मिक इच्छाशक्ति में कितना सुधार होगा? उद्धरण चिन्ह। एक 10,000 मीटर बड़ा बुरा सपना फल। एक पल में अनगिनत बुरे सपने पागल हो गए। बिना किसी हिचकिचाहट के दुष्वप्न फल की ओर जाएं। इस समय दुष्वप्न वृक्ष के आसपास का समय और स्थान जम गया। एक बहुत बड़ा चेहरा दिखाई दिया और इसने दुष्वप्न के पेड़ की ओर हल्के से सांस ली। अचानक अनगिनत बुरे सपने विशाल मुंह में चूसे गए और यहां तक कि शीर्ष पर दुष्वप्न फल भी हिलने लगे। नहीं, ये जीवन का महान समय है। अनगिनत दुष्वप्न लोग बेहद हताश दिखे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दुष्वप्न के पेड़ द्वारा उत्पादित दुष्वप्न फल एक महान समय जीवन का नेतृत्व करेंगे। आयामों के बीच की खाई में समय जीवन निर्विवाद रूप से अधिपति है, जो स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम है। क्या नम्यांशुवान, ये बुरा सपना मेरा है। रंबल टिल्डर विशाल चेहरे ने अपना मुंह खोला और चूसा। दुष्वप्न फल हिल रहा था और एक विशाल हाथ अचानक दूर नहीं बना और दुष्वप्न फल को पकड़ लिया। लिंग हंगी, यदि आप इस दुष्वप्न फल चाहते हैं तो अपने कौशल को दिखाएं। विशाल चेहरे ने उम्मीद की थी कि यह चूसना बंद कर देगा और विशाल हाथ पर दहाड़ देगा। 13वें स्तर के समय के रूप में दुष्वप्न फल परिपक्व होने से बहुत पहले उन्होंने अनगिनत बार प्रासंगिक समय सीमा देखी थी और कई तैयारियां की। वाह, समय और स्थान पाउडर में बदल गया। 2 बार प्राणियों ने अचानक एक साथ लड़ाई की। चाहे वह समय हो खियान मियनचोन या समय लिंग हैंगवी, उनकी ताकत उसी स्तर पर है। केवल इस तरह से वह दुष्वप्न फल के लिए लड़ने के लिए कार्रवाई करेगा, क्योंकि दोनों पक्षों को दुष्वप्न फल पर कब्जा करने की उम्मीद है। यदि दोनों के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा है, तो कमजोर व्यक्ति को बहुत कम आत्मविश्वास है। वह दुष्वप्न फल की लड़ाई में बिल्कुल भी भाग नहीं लेंगे। दुष्वप्न फल जिस तरह 2 बार जीवन लड़ रहे थे। दुष्वप्न के पेड़ के शीर्ष पर एक आंकड़ा चुपचाप दिखाई दिया। ये लिन युआन था। ये बुरा सपना फल समय और जीवन की आध्यात्मिक इच्छा को बहुत बढ़ा सकता है। 13वें स्तर के खजाने के बीच भी ये दुर्लभ माना जाता है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन की आंखें इच्छा से भरी थीं। मूल दुनिया में पहले काले जैड घोंसले द्वारा निर्मित काले जैड ने उनकी आध्यात्मिक इच्छा में बहुत सुधार नहीं किया है। 13वें स्तर में प्रवेश करने के बाद यह अनुमान लगाया जाता है कि कोई प्रभाव नहीं होगा। कम से कम लिन युआन ने कभी नहीं सुना था कि 6 पूर्वजों को अपनी आध्यात्मिक इच्छा को बढ़ाने के लिए काले जैड की आवश्यकता थी। इसलिए यह बुरा सपना फल बेहद कीमती है। प्राप्त। लिन युआन बाहर पहुंच गया और दुष्वप्न फल को दूर कर दिया। लिन युआन के शरीर के अंदर 10,000 मीटर के दुष्वप्न फल ने सीधे ब्रह्मांड में प्रवेश किया। कारण और प्रभाव अचानक अलग थलग पड़ गए। ये कौन है? दुष्वप्न फल गायब हो गया। तुरंत 2 समय के प्राणियों का ध्यान आकर्षित किया। भविष्य की कई समय सीमाओं में उन्होंने देखा वे केवल 2 बार दुष्वप्न फल के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। इसलिए उन्होंने अपनी सतर्कता को शिथिल किया और अपनी अधिकांश ऊर्जा एक दूसरे से लड़ने पर केंद्रित की।
भविष्य की समयरेखा में उन्होंने देखा केवल दूसरी पार्टी को हराकर वे अंततः दुष्वप्न फल प्राप्त कर सकते थे। पर अब बुरा सपना फल अचानक गायब हो गया और लिन युआन पतली हवा से बाहर दिखाई दिया, दो समय के जीवन की अपेक्षाओं से परे। यह एक ऐसा दृश्य है जो भविष्य में कभी नहीं देखा गया है जो उन्होंने देखा था। आप दोनों को धन्यवाद। लिन युआन ने दूरी में 2 बार प्राणियों को देखा और थोड़ा मुस्कुराया। आंकड़ा चुपचाप गायब हो गया। नहीं, कियानमियानचुवान ने अचानक एक दहाड़ लगाए और एक अदृश्य आत्मा के हमले ने अज्ञात कारण और प्रभाव का पालन किया और सीधे लिन युआन पर उतरा। अनंत दूरी। लिन युआन का आंकड़ा अचानक दिखाई दिया। फिर उसका दिल कांप गया। एक के बाद एक हमले हुए। ये हमले समय प्राणियों के गुस्से से आए थे। यहां तक कि लिन युआन केवल अपनी पूरी ताकत के साथ विरोध कर सकता था। उसके शरीर में बिखरे हुए रेत के कणों की अनंत दुनिया के बाद वह उन सभी को अवरुद्ध करने में सक्षम था। चलना। लिन युआन ने संकोच नहीं किया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ क्या वह 2 बार प्राणियों का सामना कर सकता है? मूल रूप से असंभव है। सामान्य समय के साथ संघर्ष करना और भी मुश्किल था। दूसरे स्रोत की दुनिया में लिन युआन और दानव भगवान ने अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ी क्योंकि दानव भगवान एक सामान्य समय नहीं था और भविष्य की समयरेखा का निरीक्षण नहीं कर सकता था। वुश। लिन युआन का आंकड़ा फिर से गायब हो गया। भागने की गति के संदर्भ में लिन युआन का मानना था कि वह किसी भी समय से कमजोर नहीं था और समय और स्थान के राजस्व के बारे में उसकी समझ एक समय के स्तर पर थी। दुष्वप्न के पेड़ के बगल में 2 बार प्राणियों कियानमियानचुवान और लिंग हंगी उग्र दिखे। वे उस दिन के लिए लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे जब यह विशेष दुष्वप्न फल परिपक्व हो गया था, लेकिन उन्हें अन्य समय प्राणियों द्वारा बाधित किया गया था। ये कौन है? समय। हजार चेहरे नदी मूल रूप से उसे सीधे आगे बढ़ाने की योजना बनाई, लेकिन उनके दिल में कारण ने उन्हें लिन युआन की समयरेखा पर एक नजर डाल दिया। बस इसे इस तरह से देखते हुए कियानमियानचुवान ने अचानक अपने दिल में ठंड महसूस की। यह कियानमियानचुवान होने का समय भयभीत था। वह जिस समय रेखा को देख रहा था वह धुंधली थी, जैसे कि यह पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई थी और कोई उपयोगी जानकारी बिल्कुल भी नहीं देखी जा सकती थी। आपको उसके साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। समय। हजार चेहरे नदी तुरंत उसे पीछा करने का विचार छोड़ दिया। इस हद तक किसी की खुद की टाइमलाइन को ब्लॉक करने में सक्षम होने के बावजूद, भले ही वह टाइम लॉर्ड ना हो, बहुत पीछे नहीं है। एक और समय। लिंग हंगी ने भी तुरंत उसका पीछा करने का विचार छोड़ दिया। आश्चर्यचकित और अनिश्चित लग रहा था। अध्याय 720 सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया था। अंधेरे आयामी अंतर। 2 बार के प्राणी कियानमियानचुन और लिंग हैंगवी दूरी में घूरते रहे। कियानमियानचुवान, क्या यह आपके द्वारा आमंत्रित सहयोगी है? वह आश्चर्यजनक है। लिंग हंगी ने एक और विशाल चेहरे पर नजर डाली। कियानमियानचुवान ने अपना सिर हिलाया। मैं उसे नहीं जानता। वास्तव में उन्हें अभी भी संदेह था कि क्या ये लिंग हंगी था जिसने मदद को काम पर रखा था, लेकिन अभी लिंग होंगी की प्रतिक्रिया के बारे में सोचते हुए वह अप्रस्तुत लग रहा था। यहां तक कि उन्होंने लिन युआन पर हमला करने की पहल की। बाहर निकलने का कोई सवाल ही नहीं था। उसे नहीं जानते। लिंग होंगी को कोई संदेह नहीं था। 13वें स्तर पर धोखा देना और छिपाना दुर्लभ है। लिंग हंगी ने इस सवाल को लापरवाही से पूछा और उन्होंने नहीं सोचा कि वह एक निश्चित जवाब सुनेंगे। वास्तव में अगर कियानमियानचुवान वास्तव में इस स्तर के सहयोगियों की भर्ती कर सकता है, तो वह उन्हें सीधे दिखा सकता है। वह लिंग हंगी निश्चित रूप से अपनी पहल पर छोड़ देंगे, जिससे उन दोनों को समय और जीवन की बचत होगी। अप्रत्याशित रूप से किसी को भी विशेष दुष्वप्न फल नहीं मिला जो हम दोनों लंबे समय से योजना बना रहे थे। कियानमेंगावा का स्वर थोड़ा भावुक था। इस दिन के लिए उन्होंने भविष्य की समय सीमा के अरबों देखे। अंत में यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस विशेष दुष्वप्न फल को प्राप्त करने की संभावना 60% तक पहुंच सकती है। एक और समय के साथ एक प्रतियोगिता में जीतने की संभावना 60% है, जो पहले से ही बहुत अधिक है। एक भविष्य की समयरेखा जिसे मैं देख भी नहीं सकता, वह सरल नहीं है। लिंग हंगी का स्वर थोड़ा गंभीर था। यद्यपि समय एक दूसरे की समय सीमा को देखने से बहुत बाधित होगा, लेकिन यह इतना धुंधला नहीं है। या तो मेरी अपनी ताकत 13वें स्तर के शिखर के करीब है, या मेरा एक स्वामी के साथ गहरा संबंध है, और स्वामी समयरेखा को सील करने में मदद करने के लिए कीमत चुकाने को तैयार है। कियानमेंचुवान ने सिर हिलाया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन 2 पहलुओं में से कौन सा है, हमारे लिए शामिल नहीं होना सबसे अच्छा है। रहस्यमय आयाम अंतराल में यदि समय प्राणी दिग्गज और दिग्गज है, तो समय प्रभु पूर्ण स्वामी है।
हर बार भगवान एक विशाल अंतर क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं और कई बार प्राणी टाइम लॉर्ड्स का पालन करने के लिए तैयार होते हैं। आखिरकार टाइम लॉर्ड्स अधिक और गहरी समय सीमा देख सकते हैं और इस संबंध में समय जीवन पर मार्गदर्शन दे सकते हैं। इस तरह के दुष्स्वप्न फल में दिलचस्पी क्यों होगी? वह खुद कार्रवाई करने में संकोच क्यों नहीं करेगा? उद्धरण चिन्ह। लिंग हुआंगी थोड़ा भ्रमित था, प्रासंगिक समयरेखा देखने में असमर्थ था और स्वाभाविक रूप से लिन युआन के वास्तविक उद्देश्य का विश्लेषण करने में असमर्थ था। जो कुछ कियानवेन चुवान ने अपना सिर हिलाया और विशाल चेहरा जल्दी से गायब हो गया। लिंग हंगी ने कुछ समय के लिए सोचा और वही हुआ और उसकी सांस जल्दी से फिर से शुरू हो गई। बेहतर समय के जीवन के लिए यह इस विशेष दुष्स्वप्न फल के रूप में कीमती है। यह सिर्फ एक लेआउट योजना है। यह सफल होने के लिए अच्छा है, लेकिन यह विफल होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूर नहीं। दुष्स्वप्न के पेड़ पर अनगिनत स्क्वाटिंग दुष्स्वप्न लोगों ने आखिरकार खाली आयामी अंतराल को देखते हुए अपने सिर को उठाने की हिम्मत की और अंत में राहत महसूस की। महान समय जीवन चला गया है। कई दुष्स्वप्न कुलों ने धीरे धीरे बात करना शुरू कर दिया। समय की दृष्टि में उनके जैसे चींटियों को किसी भी समय मिटाया जा सकता है। उस 10,000 मीटर के दुष्स्वप्न फल को महान समय से दूर ले जाया गया था। ऐसा लगता है कि पिछली बार ले जाया गया था। पहली बार प्राणियों ने हमारा पीछा नहीं किया। एक के बाद एक दुष्स्वप्न कबीले ने महान समय प्राणियों के बारे में सावधानी से बात की। यहां तक कि अगर उन्होंने इसका थोड़ा सा उल्लेख किया तो उन्होंने बहुत अधिक वांछित होने की हिम्मत नहीं की अकेले किसी भी समय के नाम का उल्लेख करें। बेहद दूर। लिन युआन रुक गया। क्या तुम मेरे पीछे नहीं आए? लिन युआन उसके पीछे नजर आया। भविष्य की कई समय सीमाओं में मैंने देखा है, प्रभु की स्थिति के आशीर्वाद के साथ, यदि वह दुष्स्वप्न फल खुद लेता है तो 2 बार निश्चित रूप से पकड़ने की हिम्मत नहीं होगी। दुष्स्वप्न फल निश्चित रूप से कीमती है, लेकिन आप एक 13वें स्तर के व्यक्ति का पीछा करना चाहते हैं जो भविष्य की समयरेखा को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। कोई भी समय ऐसा करने को तैयार नहीं है। किस समय जीवन सबसे अच्छा है? पेशेवरों और विपक्षों का वजन आवेगी नहीं है और किसी भी व्यवहार को बार बार मापा गया है। निश्चित रूप से। हालांकि लिन युआन लगभग निश्चित था कि दूसरी पार्टी उसका पीछा नहीं करेगी, लेकिन सबसे खराब की तैयारी भी करें। अगर उन 2 समय प्राणियों ने वास्तव में उनका पीछा किया, फिर मैं इस बुरे सपने को वापस कर दूंगा। लिन युआन ने खुद को सोचा। समय जीवन व्यर्थ की बातें नहीं करता है। सबसे खराब स्थिति दुष्स्वप्न फल को सौंपना है और 2 बार प्राणियों को एक दूसरे के लिए लड़ना जारी रखना है। लिन युआन के लिए कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने दुष्स्वप्न फल को दूर करने के लिए कार्रवाई की ताकि इसे आजमाया जा सके। यहां तक कि अगर अंतिम लड़ाई विफल हो जाती है तो यह अपेक्षित है। यदि यह सफल होता है तो यह एक महान फसल होगी। वापस। लिन युआन का असली शरीर जल्द ही अराजक शून्य पर लौट आया। वैसे उसने पैक किया और सैकड़ों वर्षों तक यात्रा करने से जो कुछ भी काटा था उसे वापस लाया। बहुत सारे बिगाड़। लिन युआन को खुशी हुई। सबसे कीमती दुष्स्वप्न फल को छोड़कर ताइजी युवानशेन द्वारा एकत्र किए गए बड़ी संख्या में आयामी खजाने भी हैं। ये आयामी खजाने वास्तविक 13वें स्तर के प्राणियों के लिए हैं। वह कीमती नहीं, लेकिन लिन युआन अभी 13वें स्तर पर नहीं है। अचानक मेरे पास पहले की तुलना में दर्जनों बार शुद्ध है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से अच्छे मूड में हूं। जब ताइची युवानशिन वापस आती है तो हम युवानशिन के अनंत रेत कण दुनिया को खोल सकते हैं। लिन युआन अब अमीर है और अब अनंत कण दुनिया को खोलने वाले अपने सच्चे शरीर से संतुष्ट नहीं है। युआन शेन की ताकत भी खुद का हिस्सा है। युआन शेन जितना मजबूत होगा, वो स्वाभाविक रूप से उतना ही मजबूत होगा। इनमें से कुछ स्क्रैप को मानव सभ्यता के खजाने में फेंक दिया जा सकता है और मानव विकासकर्ताओं द्वारा आदान प्रदान किया जा सकता है। लिन युआन ने अपने दिमाग में सोचा। लिन युआन के लिए ये स्क्रैप बहुत कम उपयोग के थे। वे एक कण दुनिया को खोलने के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। लेकिन मानव सभ्यता के अनगिनत विकासकर्ताओं की नजर में यह एक अभूतपूर्व कीमती संसाधन और एक पौराणिक खजाना है। यहां तक कि 12वें स्तर के विकास के लिए यह एक खजाना है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया है। यहां तक कि पियरलेस महान ऋषि जिन्होंने कैस दायरे को पूरा किया है, वे केवल कैस शून्य के आसपास के आयामों में अंतराल का पता लगा सकते हैं, लेकिन आगे नहीं जा सकते। लिन युआन ने इस बार जो ट्रॉफियां वापस लाईं, वे सभी उन क्षेत्रों में प्राप्त की गईं, जो पियरलेस ऋषि अपने जीवन में कभी नहीं देख सकते थे। दुष्स्वप्न फल। लिन युआन ने इस यात्रा के सबसे बड़े लाभ को देखा। अन्य ट्रॉफियां 13वें स्तर के समय के लिए कीमती नहीं है।
ये सिर्फ इतना है कि यह बुरा सपना फल है, भले ही यह समय जीवन से अधिक मजबूत है, अभी भी बहुत लालसा है। इस पहलू को 2 बार प्राणियों कियानामियानचुवान और लिंगहंगी की योजना और लेआउट से देखा जा सकता है। समय जीवन में एक बहुत ही उच्च दृष्टि होती है और इस तरह की कार्रवाई करने के लिए समय जीवन को आकर्षित करने के लिए मूल्य पर्याप्त नहीं है। भविष्य की समय सीमा का पालन करने के लिए भी बहुत प्रयास करने की आवश्यकता होती है। दुष्स्वप्न फल के लिए बड़ी संख्या में भविष्य की समय सीमा का अवलोकन करना कई अन्य कारकों को छोड़कर एक छोटा प्रयास नहीं है। रिफाइनिंग। लिन युआन ने संकोच नहीं किया। दुष्स्वप्न फल एक ऐसा कीमती खजाना है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे स्वयं पर उपयोग करना सबसे अच्छा है। बाहर व्यापार के लिए के रूप में लिन युआन के लिए इसका कोई फायदा नहीं होने के बाद ही वह इस पर विचार करेंगे। फिर भी वह जितना संभव हो सके अपने लोगों के लिए इसका व्यापार करेगा। बस टिल्डर जैसा कि लिन युआन ने परिष्कृत करना जारी रखा, उसका दिमाग बुरे सपने में गिरने लगा। बार बार बुरे सपने लिन युआन की आध्यात्मिक इच्छा को तेज करते रहे, जिससे आध्यात्मिक इच्छा शक्ति लंबे समय से फिर से बेहतर हो गई थी। दुष्स्वप्न फल को परिष्कृत करने के बाद लिन युआन मेक्सु जून द्वारा स्थापित अन्य 6 संप्रदायों और 13वें स्तर की विरासत को भी समझ रहा है। विरासत के ये 6-13 स्तर अनंत शून्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मोक्सु लॉट की नजर में टाइम लॉट का तरीका है। आत्मा काल्पनिक दुनिया। लिन युआन ने इसे अच्छी तरह से समझने के लिए कई दिन बिताए। लिन युआन के वर्तमान स्तर पर 6 प्रमुख पहलुओं में अंतिम 13वें स्तर की विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाले ये 6 संप्रदाय बहुत उपयोगी नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी सुधार किया जा सकता है वह मूल रूप से बेहतर हो गया है। लिन युआन के अनंत हिंसा कर्ण दुनिया की आत्मा और आत्मा का पोषण लंबे समय से है, क्योंकि उत्तरार्ध को सीमित सुधार के साथ चरम तक पहुंचने की अनुमति है। हालांकि भले ही यह बहुत अधिक उपयोग का न हो, फिर भी इसका मूल संदर्भ मूल्य है। मोक्सु जून के मार्ग में काफी संभावनाएं हैं। एक बार जब वह टाइम लॉर्ड बन सकता है तो वह शायद लॉर्ड्स के बीच शक्तिशाली माना जाएगा। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने टिप्पणी की, हालांकि 7 प्रमुख पहलुओं को एक साथ आगे बढ़ाना और स्वामी स्तर में कदम रखना भी बहुत मुश्किल है। इन्फिनिटी वर्ल्ड और सोल फैंटेसी वर्ल्ड जैसी 7 प्रमुख विरासतें सभी को एक सैद्धांतिक 7वें स्तर को बनाने की आवश्यकता है। वर्तमान में एक भी नहीं मोक्सु लॉर्ड बनाया गया है और वह अभी भी टाइम लॉर्ड होने से बहुत दूर है। मानसिक होगा। आत्मा, भौतिक शरीर। लिन युआन ने 6 विरासत के मूल सार को ध्यान से समझा और एकीकृत किया। दूसरा स्रोत दुनिया। लिन युआन क्रॉस लेग बैठे। मार्शल आर्ट। लिन युआन ने पूरी ओरिजिन वर्ल्ड को गहराई से देखा। हजारों साल पहले लिन युआन के बीच अनंत संप्रदाय के साथ पहुंचे, उनमें से एक मार्शल आर्ट के विकासवादी पथ की अपनी शाखा का प्रचार था। हालांकि दूसरे स्रोत की दुनिया ने एक राक्षसी आपदा का अनुभव किया, लेकिन चिकित्सकों की संख्या में काफी गिरावट आई। ये पहले स्रोत की दुनिया और अराजक शून्य के लिए अतुलनीय है, लेकिन एक पतला ऊंट घोड़े से बड़ा होता है। आखिरकार यह एक संपूर्ण स्रोत दुनिया है। अब 10,000 से अधिक वर्षों के विकास के बाद प्रमुख पवित्र संप्रदायों के बीच मार्शल आर्ट भी फला फूला। अनगिनत चिकित्सकों ने मार्शल आर्ट के मार्ग पर कदम रखा है, लगातार लंगर को मजबूत कर रहे हैं। अन्य 2 सच्चे निकायों के अनंत रेत कणों की दुनिया मूल रूप से खोली गई है और अनंत शून्य का 6ठा स्तर पूरी तरह से पूरा हो गया है। कैस ताई ची का केवल 3रा स्तर बचा है और आप 13वें स्तर को हिट करने की कोशिश कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा। 13वें स्तर से टकराने और टाइम लूप में गिरने के विशिष्ट परीक्षण के लिए लिन युआन भी भविष्य की समय रेखा के माध्यम से इसका निरीक्षण करने में असमर्थ थे। तथाकथित समय चक्र में अंतहीन आयामों के सर्वोच्च नियमों का संचालन शामिल है, जो कम से कम 14 स्तरों के पदानुक्रमित साधनों के बराबर है। ये सर्वोच्च नियमों के अदृश्य संचालन से अस्पष्ट होगा। 13वें स्तर का समय कवर की इस परत के माध्यम से नहीं टूट सकता। यदि 13वें स्तर को कवर की इस परत के माध्यम से तोड़ सकते हैं, तो समय जीवन इतना दुर्लभ नहीं होगा। मेरी वर्तमान तैयारी के साथ ये स्थिर है। लिन युआन निश्चित था। लिन युआन को यह भी नहीं पता था कि कैस वर्ल्ड, फर्स्ट सोर्स वर्ल्ड और सेकंड सोर्स वर्ल्ड के 3 शीर्ष आयामी स्थानों में अनगिनत मार्शल आर्ट चिकित्सकों द्वारा गठित एंकर कितना मजबूत था। उपरोक्त के अलावा कई निचले स्तर के आयामी स्थान हैं, जो आयामी स्थान है जहां लिन युआन ने पहली बार यात्रा की और उतरे, और वे बड़े पैमाने पर मार्शल आर्ट भी फैलाते हैं। इसके अलावा लिन युआन ने सभी प्रकार के तरीकों और तरीकों को समझा है और सैकड़ों तरीकों को समझ सकता है। यहां तक कि अगर वह एक परीक्षण का सामना करता है जिसे वह पहले कभी उजागर नहीं किया गया है,
तो वह जल्दी से इसे पारित करने का तरीका समझ सकता है। अंत में रनों के सार का उपयोग किया जाता है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह एक दौड़ बन जाता है। यहां तक कि अगर आप एक समय पाश में फंस गए हैं तो भी आप इसे चलाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। शायद यह इसलिए है क्योंकि मैंने पर्याप्त तैयारी की है कि मैं 13वें स्तर तक पहुंचने के लिए लगभग निश्चित हूं। लिन युआन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा। अराजक शून्य से परे, रहस्यमय आयामी अंतर। सैकड़ों साल की यात्रा के बाद ताई ची युवानशिन आखिरकार यिन और यांग जुड़वा फूलों की स्थिति में पहुंच गए। मैंने अभी भी समय रेखा नहीं देखी है जहां समय प्राणी शामिल हैं, बस। लिन युआन ने दूरी में आश्चर्य को देखा। मैंने एक राजसी हिमखंड को खड़ा देखा और बर्फीली ठंडक उस पार बह गई, जो पूरी तरह से पियरलेस महान ऋषि को मुक्त करने के लिए पर्याप्त थी, जिसने अराजकता के दायरे को पूरा किया था। पक्ष के लिए एक क्रिम्सन ज्वालामुखी है और राजसी सन फ्लेम सभी दिशाओं में व्यापक है। जहीन की बर्फीली बर्फ और जियांग की ज्वलंत शक्ति लगातार टकराती है, संपर्क करती है और पिघलती है। धीरे धीरे उस क्षेत्र में यिन और यांग सिम्बायोसिस की एक श्रृंखला बनाती है जहां हिमखंड और ज्वालामुखी संपर्क में आते हैं। यहाँ यिन यांग है, यांग यिन है। आयामों के बीच का अंतर वास्तव में जादुई है। लिन युआन ने अपने दिल में प्रशंसा की कि यिन और यांग सिम्बायोसिस के इतने बड़े पैमाने पर आश्चर्य का पोषण किया जा सकता है। यद्यपि यिन और यांग दोनों अराजकता से विकसित होते हैं, लेकिन इन दो विरोधी ऊर्जाओं के लिए समान साधनों के बिना विलय करना लगभग असंभव है। लिन युआन की ताइची विधि भी सूर्य के वूजी और ताइन के वूजी को अच्छी तरह से समझने के बाद आकार लेती है। अंत में बार बार आगे पीछे जाने के बाद बदल गया। यद्यपि यिन और यांग सिम्बायोसिस का वर्तमान आश्चर्य ताइची के ताओ से अलग है, दोनों के बीच कई समानताएं हैं। महान मार्गदर्शन मौजूद है। यिन और यांग जुड़वा फूल, हिमखंड और ज्वालामुखियों की सहजीवी श्रेणी में पैदा हुए। लिन युआन ने उस क्षेत्र को देखा जहां यिन और यांग की शक्ति मिलती थी। इस समय यिन और यांग की आभायुक्त एक अजीब फूल वहां खिल रहा था। दोनों तरफ के हिमखंडों और ज्वालामुखियों ने भी कई लोगों को जन्म दिया है। ये जीवन सहज रूप से शक्तिशाली है और एक ऐसे वातावरण में पैदा हो सकते हैं जो साधारण पियरलेस संतों को मुक्त करने के लिए पर्याप्त है। जो थोड़े कमजोर हैं वे बिल्कुल भी जीवित नहीं रहेंगे। कार्रवाई करना कोई समस्या नहीं है। कार्रवाई करने से पहले लिन युआन ने सुरक्षित समय पर होने के लिए कई बार भविष्य की समय रेखा को फिर से देखा। वास्तव में ये दो हिमखंड और ज्वालामुखी 13वें स्तर तक नहीं पहुंचे हैं और समय प्राणियों को कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाएगा, भले ही वे उनका सामना करें। ये कहना है, लिन युआन द्वारा लिया गया मार्ग इसके समान है। हिमशैल ज्वालामुखी रखरखाव अंतराल वातावरण में पैदा हुआ था और इसमें सर्वोच्च नियमों के संचालन का एक निशान है, इसलिए ये लिन युआन के लिए उपयोगी है। वाह! लिन युयानी ने अपना हाथ बढ़ाया। दूरी में हिमखंड और ज्वालामुखियों की ओर खिंचाव। हिमखंड और ज्वालामुखी के भीतर अनगिनत यिन प्राणी और यांग प्राणी यिन और यांग के जंक्शन पर बुखार से दिखते थे। पवित्र फूल खिल रहे हैं। कई यिन और यांग प्राणियों ने धीरे धीरे खिलने वाले यिन यांग जुड़वा फूलों को देखा और मदद नहीं कर सके, लेकिन जोर से चिल्लाए। यिन और यांग के जुड़वा फूल भी यिन और यांग की शक्ति का पोषण करते हैं। यिन जीवन और यांग जीवन दोनों के लिए वे पवित्र वस्तुएं हैं और उनकी पूजा करने की आवश्यकता है। बस फिर अनगिनत यिन प्राणियों और यांग प्राणियों ने अचानक पता लगाया कि बाहरी आयामों के बीच की खाई में आकाश अचानक काला हो गया। एक विशाल हाथ जो आकाश को कवर कर सकता था और सूरज धीरे धीरे हिमखंड और ज्वालामुखी की ओर बढ़ गया। हिमखंड और ज्वालामुखी हर समय बर्फीले आग को बाहर निकालते हैं, लेकिन उस विशाल हाथ के सामने कोई प्रतिरोध नहीं है। लिन युआन ने अपना दाहिना हाथ वापस ले लिया और राजसी हिमखंड और ज्वालामुखी बेहद आज्ञाकारी तरीके से अपनी हथेली में तैर गए। यिन और यांग जुड़वा फूल उपलब्ध हैं।